एग्जाम्पल नंबर 7 है यूजिंग द सेट्स फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले सेट ए को उतारा, फिर बी को, फिर सी को, और देयरफॉर बी यूनियन सी। सो बी मेरे पास ये है, ये यहाँ पे लिखा, फिर यूनियन साइन लिखा, और फिर मेरे पास सी है, सी लिखा, दोनों का यूनियन निकाला। यूनियन में होता है कि सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स का लिखते हैं, वन टाइम लिखते हैं और सीक्वेंस से लिखते हैं। तो 2, फिर 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 दोनों में एक दफा लिखना है, फिर 7। और फिर इसी तरीके से चूंकि मैंने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, तो ये वाला हिस्सा तो मालूम हो गया मेरे पास जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब इनके साथ ए का इंटरसेक्शन बनाऊंगा, सो आई विल गेट माय फाइनल आंसर। दिस इज ए and this intersection and this is B union C. This B union C I have already found out. So जब इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करोगे तो ये 2 और ये 2 दोनों के अंदर कॉमन है, ये लिख देंगे and we will get A intersection into B union C is equal to 2. वेन डायग्राम अगर इसके लिए बनाते हैं तो हमारे पास 3 सेट्स है, B है, C है और A है। तीनों को हमने सर्कल के थ्रू यहाँ पर जाहिर किया है, रिप्रेजेंट किया है, और ये जो शेडेड रीजन है मेरे पास ये फाइनल आंसर बता रहा है विच इज 2। एंड अगर हम यहाँ देखें तो A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C इज इक्वल टू 2, और शेडेड रीजन भी इसी को बता रहा है कि ये दर हकीकत में हमारा आंसर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। सवाल सेम है, ये सवाल के एलिमेंट सेम है, सवाल में थोड़ी सी तब्दीली है जो हमने मालूम करना है, वो ये है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम वर्क इसके लिए करेंगे, फिर उसके बाद इसके लिए वर्क करेंगे, एंड आफ्टर दैट दोनों का यूनियन ले लेंगे। सो वी विल गेट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। सेट ए इसके बराबर है, सेट बी इसके बराबर है, सेट सी के बराबर है। मर्जी है, आप कंसीडर भी कर सकते हो। हम प्रीवियस एग्जांपल को चला रहे हैं और तकरीबन सारे एग्जांपल में इन 3 सेट्स को मैं चला रहा हूं अकॉर्डिंग टू द बुक्स। सो बस हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये सेट है, ये इंटरसेक्शन, ये सेट B, दोनों का मैं इंटरसेक्शन मालूम कर रहा हूं। ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 2, यानी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दिस इज द A इंटरसेक्शन B। और फिर A इंटरसेक्शन C मालूम कर रहा हूं, सो A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 1 2 3 2 5 6 7। यहां देखता हूं तो ये 2 और ये 2 दोनों सेट्स में कॉमन है, सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू दिस। अब दोनों का यानी मेरा मतलब ये है कि इंटरसेक्शन सी जो यहाँ पे नजर आ रहा है और यूनियन इंटरसेक्शन बी जो इंटरसेक्शन बी नजर आ रहा है, दोनों का यूनियन लूंगा। दोनों के आंसर अगर हम याद देखते हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो दोनों का यूनियन 2 ही आएगा, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स देखते हैं, वन टाइम लिखते हैं, तो ये 2 ही है तो एक ही दफा लिखा। वेन डायग्राम की मदद से अगर इसको मैं दिखाना चाहूं तो वेन डायग्राम मैंने बनाई, ये मेरे पास सेट ए है, ये बी है और ये सी है। सिमिलर मैनर से जैसे पिछले एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, ये जो मेरे पास 2 है जो फाइनल मेरा आंसर आ रहा है, दर हकीकत में यहाँ पर ये शेडेड रीजन के अंदर ये आपको दर हकीकत में इसके सारे एलिमेंट्स बताते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है। तो ये दर हकीकत में एलिमेंट 2 के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ आता हूं और एग्जाम्पल नंबर 9 में देखता हूं, इसमें भी वही कह रहे हैं और मैं सिर्फ वही कंसीडर कर रहा हूं जो पीछे से मेरे पास आ रहे हैं, ए बी सी 1 2 3 2 4 6 2 5 6 7, और मैंने मालूम करना है ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन सी। यानी पहले मैंने ऑपरेशन लगाना है ए यूनियन बी पे, फिर यूनियन ए यूनियन सी पे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें पहले इंटरसेक्शन वाला काम था, बाद में यूनियन। इसमें पहले यूनियन मालूम करना है, बाद में उन दोनों को मिलाकर उनका इंटरसेक्शन लेना है। सो कम ऑन, देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन मालूम करने में हमें पता है कि हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट्स का, जैसे 1 2 3 और 2 4 6 सारा लिखते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो 1 टाइम लिखते हैं। 1 यहाँ है लिखा, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पे लेकिन 1 टाइम लिखा, 3 यहाँ पे है लिखा, वहां पे नहीं है तब भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे और 6 भी लिखेंगे। सो ये मेरे पास ए यूनियन बी आ गया। नाउ ए यूनियन सी बराबर है, मेरे पास सेट ए बराबर होता है 1 2 3, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो ये 1 2 3 है मेरे पास, यूनियन यहां से, और फिर सी मेरे पास है 2 5 6 एंड 7, 2 5 6 एंड 7।
ये मेरे पास सी है, दोनों का यूनियन लिया, सारे एलिमेंट्स लेके वन टाइम लेके और सीक्वेंस से लेके 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 2 रिपीट कर रहा है, तो वन टाइम लिख चुका हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मेरे पास ए यूनियन सी भी आ गया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी मालूम करना है। ये मैं इनिशियल में मालूम कर चुका हूं, ये भी मालूम कर चुका हूं। मैं दोनों का भी इंटरसेक्शन दोनों सेट्स का मालूम करूंगा। यहां पर नजर आ रहे हैं मुझे, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, सो कॉमन एलिमेंट हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो 1 आया, यहां पर 2, यहां पर भी 2 आ गया, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी आ गया, 4 यहां पे यहां नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 6 और 6 यहां पर मौजूद है लिखेंगे, 7 यहां है लेकिन यहां है तो नहीं लिखेंगे। बस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 6। वेन डायग्राम की मदद से अगर दिखाना चाहूं तो मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और नीचे डायग्राम में देखता हूं तो ये शेडेड रीजन के अंदर जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 6, ये दर हकीकत में बताता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दर हकीकत में बराबर है 1 2 3 एंड 6 के। थैंक यू।